हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय मिनिएचर गार्डन पर। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है अक्टूबर मंथ में हम अपने गुड़हल या हिबिस्कस प्लांट की देखभाल किस तरीके से करें जिससे कि हमारे हिबिस्कस प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड़हल का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी या रेस्ट पीरियड पर चला जाता है। चूँकि अक्टूबर मंथ से सर्दियों की शुरुआत होने लगती है, इसीलिए हमें इस समय अपने गुड़हल के प्लांट की देखभाल अच्छे से करनी होगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम गुड़हल के प्लांट के लिए डोरमेंसी या रेस्ट पीरियड होता है। तो हमें इस समय अक्टूबर मंथ में गुड़हल से अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए कुछ कार्य करने होंगे। गुड़हल के प्लांट को अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यह प्लांट अच्छी सनलाइट में ही ब्लूमिंग करता है और ग्रोथ करता है। तो पहला काम हमें ये करना होगा कि अगर हमारा प्लांट ऐसी जगह पर प्लेस है जहाँ पर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह पर प्लेस करना होगा जहाँ पर उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट प्रॉपर मिले। अगर उसे सनलाइट अच्छे से मिलेगी तो यह ब्लूमिंग भी अच्छे से करेगा। और हमें इस समय इसके वाटरिंग का भी ख्याल रखना होगा। इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ओवर वाटरिंग करने से आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और वह फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। अगर उसमें कलियां भी बंद नहीं होंगी तो वह भी ड्रॉप होना चालू हो जाएंगी। इसलिए आप इस समय वाटरिंग का अच्छे से ध्यान रखें। इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसकी ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाए। अगर उसमें नेक भी नमी है तो आपको उसमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और तीसरा काम है उसे अच्छे से फर्टिलाइज करना। इस समय अगर आपको अपने गुड़हल के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग पानी है तो आप उसमें बेस्ट फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र देने से हमारा प्लांट अपनी पूरी एनर्जी फ्लावरिंग करने में लगाएगा। तो इस समय हम इसमें बेस्ट फर्टिलाइज़र मिक्स देंगे जिससे कि हमारे प्लांट को एनर्जी मिले और वह फ्लावरिंग अच्छे से करे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र मिक्स बताने वाले हैं जिसके एक इस्तेमाल से ही आपको अपने प्लांट्स में रिजल्ट महसूस होने लगेगा और आपका प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा था या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी या फिर उसमें बर्ड ड्रॉप की समस्या आ रही थी, तो आपके प्लांट में ये कुछ भी समस्या अब नहीं आएगी। इस फर्टिलाइज़र मिक्स के यूज़ से आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र मिक्स है जिससे आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए, पहली है ये काउडन कंपोस्ट। आप कोई सी भी कंपोस्ट को ले सकते हैं। अगर आपके पास काउडन कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट
का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये काउडन कंपोस्ट है, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। यह एक नेचुरल खाद होती है क्योंकि ये गाय के गोबर से बनी हुई होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए मैं काउडन कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। ये मुझे आसानी से मिल जाती है। तो आप कोई सी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा है ये टी लीफ कंपोस्ट। टी लीफ कंपोस्ट यानी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की खाद। अगर आपके पास चाय पत्ती की खाद नहीं है तो इसे बनाना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए आपको स्पेशली चाय लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो चाय इस्तेमाल होती है, जो बनने के बाद वेस्ट हो जाती है, उसी चाय पत्ती को आप अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल ही खाद का काम करती है। बस आप उसे अच्छे से धोकर धूप में अच्छे से सुखा लें। यह हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी खाद होती है। यह हमारे प्लांट्स में फ्लावर आने में हेल्प करती है। तो इसलिए आप चाय पत्ती की खाद ज़रूर लें। तीसरी है ये नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर से आपके प्लांट्स में इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, साथ ही यह आपके प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। इसलिए आप इसमें नीम की खली को भी ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। आप इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। फिर अपने प्लांट्स में एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी, जैसा आपका प्लांट है का साइज है या पॉट का साइज है, आप उस हिसाब से अपने प्लांट्स में इस खाद को दें। आप इस मिक्स को अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकती हैं। अगर आपके पास बनाना पील का फर्टिलाइज़र है तो आप उसे भी इस मिक्स में ज़रूर ऐड करें। यह भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। तो आप भी इस मिक्स को अपने प्लांट में यूज़ करके ऐसी ही अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो फिर आप भी इसे यूज़ करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस मिक्स से बेनिफिट मिला या नहीं। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में दें और उसके 15 से 20 दिन के बाद अपना रिज़ल्ट देखें। आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलूँगा अब अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।